नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। कैसे हैं सब? बढ़िया हो? देखिए, आज हम राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। एक बार जय महाकाली बोल दीजिए। जय महाकाली। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की वेशभूषा, जिसमें हम देखेंगे पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा। देखिए, पुरुषों की वेशभूषा में सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं पगड़ी का। किसका? पगड़ी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पगड़ी को पुरुषों के वस्त्रों में सिरमौर वस्त्र माना जाता है। पुरुषों के वस्त्रों में सिरमौर वस्त्र माना जाता है। सिरमौर वस्त्र माना जाता है। पुरुषों के वस्त्रों में सिरमौर वस्त्र अगर किसे मानते हैं? पगड़ी को। इसके अलावा इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है। प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो प्रतिष्ठा का प्रतीक किसे माना जाता है? पगड़ी को। यहाँ चीज समझ में आ गई? अब देखिए, जो पगड़ी संग्रहालय है, पगड़ी संग्रहालय, पगड़ी संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? पगड़ी संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों बागोर उदयपुर में। कहाँ पर है? बागोर उदयपुर में पगड़ी संग्रहालय है। इसके अलावा इस पगड़ी संग्रहालय जो बागोर उदयपुर में है, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ रखी गई है। कहाँ रखी गई है दोस्तों? बागोर उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पगड़ी कहाँ की है, तो मेवाड़ उदयपुर की। मेवाड़ उदयपुर की पगड़ी, मेवाड़ उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर साफे की बात करें तो जोधपुर, जोधपुर जिसे मारवाड़ कह सकते हैं, तो जोधपुर या मारवाड़ का साफा प्रसिद्ध है। मारवाड़ का साफा प्रसिद्ध है, जबकि मेवाड़ उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? आ गई ना? इसके अलावा याद रखेंगे रायका या रेबारी। रायका या रेबारी जाति के लोग, रायका या रेबारी जाति के लोग सबसे लंबी पगड़ी बांधते हैं। 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 कौन बांधते हैं दोस्तों? रायका या रेबारी जाति के लोग सबसे लंबी पगड़ी बांधते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? अब आगे देखिए, जोधपुर, जोधपुर की खिड़कीदार, जोधपुर की खिड़कीदार या छज्जेदार, खिड़कीदार या छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। पगड़ी प्रसिद्ध है। जोधपुर की खिड़कीदार या छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। मैंने मेन फैक्ट उठाए हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके आप लिखते रहिए। ठीक है। जोधपुर की खिड़कीदार या छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है, और जयपुर की खुरेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की खुरेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की खुरेदार पगड़ी प्रसिद्ध है। और मेवाड़ की चपटी पगड़ी, मेवाड़ की चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है साहब? यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही ना? आ रही है बिल्कुल। इसके अलावा मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा 26 बार की पगड़ी
पहनते थे, 26 बार की पगड़ी पहनते थे। मेवाड़ के महाराणा 26 बार की पगड़ी पहनते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 26 राउंड उसमें होते थे। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा 26 बार की पगड़ी पहनते थे। और पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? तो पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छापदार। किसे कहते हैं? पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। मैंने शॉर्ट में इसको करने का प्रयास किया है और बेहतरीन चीज़ें आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। जय महाकालेश। अब देखिए दोस्तों, दीपावली या विवाह, दीपावली या विवाह के अवसर पर, दीपावली या विवाह के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो ये दोस्तों वो है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, आप लिखते रहिए। तो दीपावली या विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। किसकी पगड़ी बांधी जाती है दोस्तों? मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। और दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी बांधी जाती है? तो वो है मदिल पगड़ी। ठीक है, तो दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी बांधी जाती है। इसी प्रकार अगर बात करें वर्षा ऋतु में किस प्रकार की पगड़ी बांधी जाती है? तो वर्षा ऋतु में हरे रंग की पगड़ी बांधी जाती है। हरे रंग की पगड़ी बांधी जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें सर्दी में, तो सर्दी में कंसुबी रंग की कंसुबी पगड़ी बांधी जाती है। सर्दी में कंसुबी पगड़ी बांधी जाती है। अगर बात करें गर्मी में या युद्ध या रणभूमि में जाते समय, युद्ध या रणभूमि में जाते समय कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? तो रणभूमि में जाते समय या गर्मी में जो कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो कौन सी पगड़ी होगी दोस्तों? वो केसरिया पगड़ी होगी। कौन सी पगड़ी होगी दोस्तों? केसरिया पगड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसके बाद साफे की बात करें, तो साफे की बात करते हैं। तो शुभ अवसर पर पचरंगा साफा पहना जाता है। पचरंगा साफा, शुभ अवसर पर पचरंगा साफा पहना जाता है या बांधा जाता है। ठीक है, शुभ अवसर पर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं श्रावण मास में। तो श्रावण मास में लहरिया का साफा बांधा जाता है। श्रावण मास में लहरिये का साफा बांधा जाता है। लहरिये का साफा बांधा जाता है। और होली पर, यानी होली के अवसर पर किस प्रकार का साफा बांधा जाता है? तो फूल पत्तियों वाला साफा बांधा जाता है। फूल पत्तियों वाला साफा बांधा जाता है। फूल पत्तियों वाला साफा बांधा जाता है। कब बांधा जाता है फूल पत्तियों वाला साफा? होली के अवसर पर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अमर शाही, स्वरूप शाही, विजय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, विजय शाही, ये क्या है? तो ये क्या है? पगड़ी के प्रकार हैं। क्या है दोस्तों? पगड़ी के प्रकार हैं। पगड़ी के प्रकार हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमर शाही, स्वरूप शाही, विजय शाही ये क्या है? तो क्या है? ये पगड़ी के प्रकार हैं। बात समझ में आ गई? अब टोपी की बात करते हैं। तो दो टुकड़ों को जोड़कर जो टोपी बनाई जाती है उसे कहते हैं दुपल्लिया। क्या कहते हैं?
दुपहिया। और अगर चार टुकड़ों को जोड़कर टोपी बनाई जाती है तो उसे कहते हैं चौखलिया। क्या कहते हैं दोस्तों? चौखलिया। और एक प्रश्न यहाँ से और बनाया जा सकता है, खाकसा नुपा क्या है? खाकसा नुपा क्या है दोस्तों? ये एक विशेष प्रकार की टोपी है। एक विशेष प्रकार की टोपी है जिसे क्या कहते हैं? खाकसा नुपा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाकसा नुपा क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? खाकसा नुपा एक विशेष प्रकार की टोपी है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए फटाफट से। ठीक है दोस्तों, मैटर अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुरुषों की वेशभूषा में ही बालाबंद को देखिए। बालाबंद क्या है? तो बालाबंद क्या है दोस्तों? पगड़ी बांधने के पश्चात एक चमकीला या वस्त्र लगाया जाता है। तो पगड़ी बांधने के पश्चात एक चमकीला कपड़ा या वस्त्र लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बालाबंद। क्या कहते हैं दोस्तों? बालाबंद। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अकबर ईरानी शैली में पगड़ी बांधा करता था। कौन बांधा करता था साहब? अकबर ईरानी शैली में पगड़ी बांधा करता था, जिसे अटपटी पगड़ी के नाम से जाना जाता है। अटपटी पगड़ी कहा जाता था। अकबर ईरानी शैली में पगड़ी बांधा करता था, उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? अटपटी पगड़ी कहा जाता है। ठीक है, एक और याद रखेंगे, अंगरखी क्या है? तो ये अंगरक्षक का अपभ्रंश है। अंगरक्षक का अपभ्रंश है। यह अंगरखी कहाँ पहना जाता है? तो यह शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? यहाँ पे। ये तो अंगरक्षक का अपभ्रंश है और यह शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। क्या? अंगरखी। ठीक है, अब याद रखेंगे पटका क्या है दोस्तों? तो यह पटका अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र, जिसमें तलवार या कटार रखी जाती है। तो पटका क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है जो अंगरखी के ऊपर बांधा जाता है और उसमें क्या रखी जाती है? तलवार या कटार रखी जाती है। तो पटका, अंगरखी समझ में आ गया। अब देखिए चोगा या चुग्गा। तो चोगा या चुग्गा ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोगा किससे बनता है? तो यह रेशमी या किमखान कपड़े से निर्मित होता है। रेशमी या
किम खान कपड़े से निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? चोगा। यह चोगा संपन्न लोगों के द्वारा पहना जाता है। संपन्न लोगों द्वारा पहना जाता है। संपन्न लोगों द्वारा पहना जाता है। और यह अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये चोगा बनाने वाला दर्जी, चोगा बनाने वाला दर्जी, चोगा बनाने वाला दर्जी पारचा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पारचा कहलाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो आप अच्छे से लिखते रहना, देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है। जय महाकाली। स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए फटाफट। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आत्म सुख क्या है? तो आत्म सुख की बात करते हैं। तो आत्म सुख क्या है? तो आत्म सुख अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला कंबल है। ओढ़े जाने वाला कंबल है। क्या है दोस्तों? तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला कंबल अंगरखी के ऊपर। तो अंगरखी के ऊपर तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला कंबल क्या कहलाता है दोस्तों? आत्म सुख। और सबसे पुराना आत्म सुख, सबसे पुराना आत्म सुख, सबसे पुराना ये आत्म सुख कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में सबसे पुराना आत्म सुख रखा हुआ है। ठीक है। 2 प्रश्न तो यहाँ से बन सकते हैं। और 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम आत्म सुख का प्रयोग करते थे। आत्म सुख का प्रयोग करते थे। आत्म सुख का प्रयोग करते थे। कौन प्रयोग करते थे दोस्तों? माधो सिंह प्रथम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए जामा, जामा ये भी पुरुषों की वेशभूषा में आता है। तो जामा पुरुषों का एक प्रकार का वस्त्र है जो विवाह के अवसर पर, जो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पहना जाता है। विवाह के अवसर पर पहना जाता है। कब पहना जाता है? विवाह के अवसर पर पहना जाता है। जो कमर तक, जो कमर तक कसा होता है, कमर तक कसा होता है। और कमर से घुटनों तक, कमर से घुटनों तक, कमर से घुटनों तक घेरबंद होता है, घेरदार होता है, ऐसे लिख दीजिए, घेरदार होता है। ठीक है। तो जामा विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहना जाता है, जो कमर तक कसा होता है और कमर से घुटनों तक कैसा होता है? घेरदार होता है। ठीक है। इसके बाद गुगी, गुगी क्या है? तो ये गुगी बरसात के पानी से, बरसात के पानी से बचने हेतु, बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। ओढ़ा जाने वाला, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गुगी। बरसात के पानी से बचने हेतु ओढ़े जाने वाला वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? गुगी। ठीक है। एक आता है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा एक ऊनी कंबल है।
ऊनी कंबल है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, सर्दियों में ओढ़ा जाता है, सर्दियों में ओढ़ा जाता है। इसके अलावा बाखला, क्या है दोस्तों? बाखला। बाखला क्या है? तो बाखला भी एक प्रकार का ऊनी कंबल है। बाखला क्या है? एक प्रकार का ऊनी कंबल है। फिर आता है लांग। लांग क्या है? तो धोती का एक सिरा, धोती का एक सिरा, धोती का एक सिरा दोनों टांगों के मध्य से निकालकर, दोनों टांगों के मध्य से निकालकर, दोनों टांगों के मध्य से निकालकर कमर पर लटकाया जाता है, कमर पर लटकाया जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लांग। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने ही होंगे। याद हो जाएंगे? हो जाएंगे। जय महाकाली बोल दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, ले लिया? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, एक होता है अजरक, अजरक जिसे अंजरक भी बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि अजरक या अंजरक क्या है? तो मुस्लिम पुरुषों का एक वस्त्र है, मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है, मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है, मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र कौन सा है? अजरक या अंजरक। एक होता है मसल्लो। क्या होता है? मसल्लो। तो ये मसल्लो क्या होता है? यह मुस्लिम पुरुषों द्वारा, मुस्लिम पुरुषों द्वारा नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र है। नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? मसल्लो। एक होता है बीद बागो। क्या होता है दोस्तों? बीद बागो। ये बीद बागो क्या है दोस्तों? तो दूल्हे की जो पोशाक होती हैं, दूल्हे की जो पोशाक होती हैं उसे क्या कहते हैं? बीद बागो कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं अंगोछा क्या है। पहले अंगोछा देख लेते हैं। अंगोछा, अंगोछा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं जो लिखा रहा हूँ। तो भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा सिर पर, भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, बांधे जाने वाला वस्त्र, बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? अंगोछा, जो सिर पर बांधा जाता है भील पुरुषों द्वारा। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे पोत्या। ये पोत्या क्या है? तो ये पोत्या भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा बांधा जाने वाला साफा, बांधे जाने वाला साफा है। तो भील पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाले साफे को क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत्या। इसके अलावा ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा तो भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा पहनी गई तंग धोती, तंग धोती, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं दोस्तों? ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। यहाँ देख लेना, यहाँ मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। तो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। ठीक है। इसके अलावा आता है फालू। फालू क्या है? तो आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में
भीलों द्वारा काम करते समय, भीलों द्वारा काम करते समय कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? फालू कहलाता है। काम करते हैं तब कंधे पर जो वस्त्र रखते हैं उसे क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, हम सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति में पंचा क्या है? पंचा। तो सहरिया जनजाति के जो लोग ऊंची धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचा। कौन पहनते हैं? सहरिया जनजाति के लोग जो ऊंची धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचा। एक होता है खपटा। ये खपटा क्या है? तो सहरिया जनजाति के लोग द्वारा पहना जाने वाला साफा क्या कहलाता है दोस्तों? खपटा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपटा। एक होता है सलूका। सलूका क्या है? तो सहरिया पुरुष और स्त्री की जो कमीज होती हैं, पुरुष स्त्री की जो कमीज होती हैं उसे सलूका कहा जाता है। अगर यही बात गरासियों के लिए कर दी जाए, गरासियों के लिए की जाए तो गरासिया पुरुष स्त्री की जो कमीज होती हैं उसके क्या कहते हैं? झूलकी। क्या कहते हैं दोस्तों? झूलकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूलकी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। महिलाओं के वस्त्र की बात करें, महिलाओं के वस्त्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं के वस्त्र में सबसे पहले आता है लुगड़ा। क्या आता है? लुगड़ा, जिसे लुगड़ी भी कहते हैं। लुगड़ा लुगड़ी। तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि लुगड़ा लुगड़ी जो क्या है? तो लुगड़ा लुगड़ी ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है महिलाओं द्वारा। ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर का प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। लुगड़ा लुगड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर का प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं साड़ी की। किसकी? साड़ी की। साड़ी के बारे में आप सब जानते हैं। तो साड़ियों में विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ आती हैं, वो कहाँ की और प्रसिद्ध हैं? देखिए, एक आती है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी, ये बनारसी साड़ी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कैथून कोटा की। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कैथून कोटा की प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सूट की साड़ी, सूट की साड़ी, ये सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें बंदेज की साड़ी, बंदेज की साड़ी, तो बंदेज की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंदेज की साड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की साड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक बात और याद रखेंगे, जेनवा की साड़ी, ये जेनवा की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जेनवा की साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। इसके अलावा चूवा चंदन, चूवा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चूहा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की साड़ी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जरी की साड़ी, जरी की साड़ी, जरी की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जरी की साड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की साड़ी प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, तिलका क्या है? तिलका, तो तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा घुटनों के नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, इसके अलावा सरारा क्या है? यह सलवार रूपी वस्त्र जो घुटनों से नीचे तक पहना जाता है। यह सलवार रूपी है, जैसे सलवार होता है ना, वैसे घुटनों तक यह पहना जाता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे। वो फैक्ट कौन से हैं? देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ कुर्ती कांचली। ये कुर्ती कांचली क्या है? तो कुर्ती कांचली महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? कुर्ती कांचली। जब हम लुगड़े की बात कर रहे थे, तो उस लुगड़ी में ध्यान रखना, एक होता है पीला पोंचा। ये पीला पोंचा क्या है? तो पीला पोंचा पुत्र प्राप्ति के समय ओढ़ा जाता है। एक होता है गुलाबी पोंचा। ये गुलाबी पोंचा क्या है? तो गुलाबी पोंचा पुत्री प्राप्ति के समय ओढ़ा जाता है। इसके अलावा एक होता है चीड़ का पोंचा। यह चीड़ का पोंचा विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला काले रंग का पोंचा होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? चीड़ का पोंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। एक और याद रखेंगे, पीरिया। ये पीरिया क्या है दोस्तों? तो विवाह के अवसर पर बेल स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लहंगा क्या कहलाता है? पीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरिया। इसके अलावा सिंदूरी क्या है? तो यह बेल स्त्रियों द्वारा विवाह के समय पहनी जाने वाली एक प्रकार की क्या है? साड़ी है। और याद रखेंगे फड़का क्या है? तो फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी।
पहनी गई साड़ी क्या कहलाती हैं? फड़का कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? फड़का। बातें समझ में आ रही? नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना? मिल रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए फटाफट। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए एक आता है प्रश्न, कटकी क्या है? तो कटकी क्या है? अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? कटकी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? कटकी। एक आता है केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी। तो केरी भात की ओढ़नी क्या है दोस्तों? केरी भात की ओढ़नी आदिवासियों की है। आदिवासियों की है। केरी भात की ओढ़नी किनकी है? आदिवासियों की है, ठीक है। एक आता है नांदना। नांदना क्या है? तो ये नांदना आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। क्या है? आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र नांदना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें नीले रंग की छींटें होती हैं। इसमें नीले रंग की छींटें होती हैं। नीले रंग की छींटें होती हैं। नीले रंग की छींटें होती हैं, ठीक है। एक चीज़ याद और रखेंगे, वो चीज़ है दोस्तों खेसले के लिए प्रसिद्ध। खेसले। खेसले के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो खेसले के लिए लेटा गांव। लेटा गांव जो कहाँ है? जालौर में प्रसिद्ध है। लेटा गांव जालौर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसले के लिए। समझ में आ गई दोस्तों। अब हम राजस्थान के प्रमुख आभूषणों की बात करेंगे, वो जल्दी से करवा देंगे क्योंकि चीज़ें ही सिंपल होगी। मैं बताऊंगा, वो चीज़ें आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जय महाकाली। देखिए फटाफट से देख लेते हैं राजस्थान के आभूषण। तांत के होते हैं चूप और रखन। चूप और रखन। देखिए दोस्तों, ये आभूषण अगर समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो हमारे 2 वीडियो इससे संबंधित बने हुए हैं, आप उनको देख लें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम केवल समझा रहे हैं मेन। सिर के आभूषण, शीशफुल, रखड़ी। रखड़ी सिर का। बोर, ये भी सिर का। गोफण, ये गोफण भी क्या होते हैं? सिर का आभूषण होता है। एक है मेमंद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेमंद। मेमंद आभूषण सिर का है। मेण और फूल गुग्गर। फूल गुग्गर ये भी सिर का आभूषण है, ठीक है। मस्तक के आभूषण देखिए, बिंदी मस्तक का है। टीका, टिड्डी भलको, ये इंपॉर्टेंट है। टिड्डी भलको ये मस्तक का आभूषण है। तिलका, सांकली, दामिनी और तावीद। दामिनी और तावीद ये किसके आभूषण है? मस्तक के। और नाक के आभूषण चुन्नी, चौंप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीणी ये किसके आभूषण आ रहे हैं? नाक के। बाली, बुलाक, बेसरी, बेशर्म जब नाक कट जाती है तब, बजट्टी, वारी और भंवरिया ये सब किसके आभूषण है? नाक के। कान के आभूषण की बात करें तो झुमका, जेला, सुरलिया। सुरलिया, सुरीली आवाज़ मोर निकालेगा। जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तब समझ में आ जाएगी। सुरीली आवाज़ मोर निकालेंगे, और मोर वाली बात मैंने कान में कही थी, ठीक है। तो ये सुरलिया कान। पीपल पन्ना, खीटली, माकड़ी, एरंग पत्ता, पाटी, सूलिया ये सब किसके आभूषण हैं? कान के। कमर के आभूषण की बात करें, कंदोरा, कंदोरी, करदनी, तगड़ी, जंजीर, शटका और काग गावली। कान गावली। कलाई के आभूषण कंगन, गोखरू, हथपान, छेलकड़ा, गजरो और नोगरी, ठीक है दोस्तों। थोड़े से और आभूषण हैं, हम फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। थोड़े से और इम्पोर्टेंट आभूषण देख लीजिए। अंगुली के आभूषण, अरसी, दामना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अरसी दामना क्या है? तो ये अंगूठी के आभूषण है, ठीक है। बिट्टी और मुर्सी। इसके अलावा पैर के आभूषण की बात करें तो आंवला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
प्रश्न है आंवला किसका आभूषण है? पैर का। ठीक है, क्योंकि आंवला कैसे ऐसे ज़मीन पर खड़ा रहता है, आंवले का पेड़ देखा होगा ऐसे ज़मीन पर रहता है, तो ऐसे क्या है हमारा पैर ही है। ठीक है, तो आंवला पैर का, घुंघरू, टणका, नुपुर, ये भी याद रखेंगे नुपुर, एक टोडरो, टोडरो, तोड़ी, रमजोड़, ठीक है, टणका, हनका, लंगर और हीरानामी, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है। अगर आभूषण आपको याद नहीं होते हैं तो हमारी जो वीडियो है उनको एक बार देख लें, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, विशेष रूप से दोस्तों को आप इनको शेयर करें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ नियमित रूप से क्विज होती हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।